इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आज किसानों के आंदोलन का 85वां दिन और आज देश भर में किसानों ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। 78 जगहों पर रेल रोकने का कार्यक्रम किसानों की तरफ से बनाया गया है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। रेलवे ने तैनात की है आरपीएसएफ की 20 कंपनियां। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसी बीच आज देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि 78 जगहों पर रेल रोकी जाएगी और इसकी शुरुआत अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी, यानी कि 12 बजे से। आंदोलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 कंपनियां यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है और आज किसानों के आंदोलन का 85वां दिन है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव कानपुर से जुड़ चुके। कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं अभिनव? जी महिमा, आपको बता दूं कि जिस तरह किसान अपना रेल रोको अभियान चलाएंगे, अपने आंदोलन को गति देंगे रेल रोको अभियान चला के जो 12 बजे से है, इसी के चलते कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बात करें अगर किसान आंदोलन को गति देने वाले नेताओं की, तो कानपुर में संयुक्त विपक्षी मोर्चा के संयोजक सुरेश गुप्ता और उनके सभी साथियों को उनके घरों में ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। जी महिमा। जी अभिनव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कितनी टीमें तैनात की गई जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? जी, बात करें अगर कानपुर के कल्याणपुर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर एलआईयू को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसान जो है, जो यहाँ के किसान नेता हैं, वो कानपुर के कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस को रोककर अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन किसानों के नेताओं को और संयुक्त विपक्षी मोर्चा के संयोजकों को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है और पुलिस के अतिरिक्त बल के साथ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की भी कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर तैनाती की जा रही है। जी अभिनव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, क्या अभी भी वहां पर किसान आपके पास आसपास मौजूद है? अगर किसान आसपास मौजूद है तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए इस आंदोलन को लेकर। जी, किसानों का असर कानपुर में बेअसर दिख रहा है। पुलिस बिल्कुल सतर्क है, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते किसान अभी अपने निकल कर रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं और अपने आंदोलन को गति नहीं दे पा रहे हैं। जी आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, गुरुग्राम में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? किसान इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां की गई है किसानों की तरफ से? देखिए, साफ तौर पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आंदोलनकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। और सूचना मिल रही है कि जो आंदोलनकारी है पटौदी के पास लगते पातली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और वहां पर वो प्रदर्शन या रेल रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितना भारी पुलिस बल तैनात है और जो सूचना तंत्र है वो भी लगातार काम कर रहा है। गुरुग्राम से जो सटे हुए इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर थोड़ी हलचल हो सकती है। रेलवे स्टेशन के पास जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कुछ हलचल जरूर हो सकती है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जो पटौदी के पास पातली रेलवे स्टेशन है, वहां पर किसान संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है। रेल रोको अभियान है जो उसको गति दी जा सकती है, लेकिन भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि गुरुग्राम के आसपास किसी स्टेशन पर जो आंदोलनकारी है उन्होंने रेल रोकी हो। फिलहाल पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर तो भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। रूटीन की तरह लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस बल है वो भारी मात्रा में तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि 85 दिन जिस तरह से किसानों को हो गए हैं आंदोलन करते करते, तो कहीं ना कहीं जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर इस अभियान के तहत की जा सकती है। जो रेल रोको अभियान जो संयुक्त संगठनों की तरफ से किया गया है,
लेकिन अब देखना होगा कि 12 बजे से 4 बजे तक का ये टाइम रखा गया है जो रेल रोको अभियान है, इसमें किस तरह से उनको कामयाबी मिल पाती है या किस तरह से दबाव सरकार पर बन पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी विजेंद्र, आप अभी बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर अभी किसान मौजूद नहीं है, लेकिन अब से 1 घंटे बाद जब रेल रोको अभियान चलाया जाएगा तो तब तो वहां पर किसान मौजूद होंगे, रेल रोकी जाएगी, तो इस तरह से आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ना विजेंद्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बात की सूचना की 18 तारीख को किसान रेल रोको अभियान की वो करेंगे, तो उसको लेकर पहले से ही लोग भी अलर्ट थे, लोगों को भी इस बात की सूचना मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को कहीं जाना था, अपने सफर पर जाना था, या तो उन्होंने टाल दिया या फिर आज उन्होंने ब्रेक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी जरूर हो सकती है। जिन लोगों को जरूरी काम है या जिन लोगों को दूर दराज का सफर करना है, उनको भारी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। जी, अभिनव का रुख करना चाहेंगे। कानपुर पर अभिनव इस वक्त मौजूद है। अभिनव, आपसे मेरा सवाल ये है कि पहले से ही किसान आंदोलन के कारण आज राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, और ऐसे में आज जब रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है किसानों की तरफ से, तो रेल रोकने से भी काफी ज्यादा नुकसान एक बार फिर से होने की आशंका है। जी बिल्कुल, इस तरह से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है। बीती कई घटनाओं में किसानों ने नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं आज रेल रोको अभियान के तहत अगर वो रेल रोकते हैं तो जरूर भारी मात्रा में नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कानपुर में अभी तक जो किसान आंदोलन है वो शुरुआत से अभी तक बेअसर साबित हुआ है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन का ये जो रेल रोको अभियान है ये भी पूरी तरह से कानपुर में बेअसर ही साबित होगा। जी महिमा। जी अभिनव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विजेंद्र भी मौजूद है इस वक्त गुरुग्राम से। विजेंद्र, आपसे मेरा सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि 20 RSPF की कंपनियां तैनात की गई है इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा के लिहाज से। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब किसान रेल रोको अभियान चलाएंगे और उस तरह से इन दोनों के बीच कोई टकराव होने की तो आशंका नहीं है? देखिए, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से पाथरी रेलवे स्टेशन पर जो किसान है वहां जमा होने की सूचना मिल रही है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर आसपास का जो ग्रामीण इलाका है वहां के किसान वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, किसान संयुक्त मोर्चा वहां पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर टकराव होने की स्थिति जरूर बन सकती है। क्योंकि अभी फिलहाल वक्त है 12 से 4 बजे का ये टाइम है, तो ऐसे में 12 बजे किस तरह के हालात रहेंगे, क्या ये जो संयुक्त मोर्चे हैं वहां पर अपनी जो इनकी मंशा है रेल रोकने की वो पूरी हो पाएगी, या पुलिस जिस तरह से पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है और जिस तरह RPF भी लगातार वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन गुरुग्राम में अभी तक जब भी आंदोलन हुआ है इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि 85 दिन हो गए हैं और किसान संयुक्त मोर्चा लगातार धरने पर गुरुग्राम के जो कोर्ट है उसके बाहर लगातार धरने पर बैठा। जी विजेंद्र, जी अभिनव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो किसानों का रेल रोको अभियान 12 बजे से शाम 4 बजे